हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्गदर्शक। और आज हम करेंगे 18 अप्रैल के करंट अफेयर्स। लेकिन वो शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि मेरा चैनल प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट और वीडियोस ला सकूं। सो लेट्स स्टार्ट। Which country's prime minister has bought 1 lakh acre or land in England? 1 लाख एकड़ यानी कि 40,000 हेक्टेयर्स। 40,000 हेक्टेयर्स ये किस देश के प्रधानमंत्री ने इंग्लैंड में, ब्रिटेन में ख़रीदा है? तो ये ख़रीदा है यूएई के प्राइम मिनिस्टर, जिनकी मैं आपको फ़ोटोज़ भी दिखा रहा हूँ। ये हैं, इनका नाम है शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम। इन्होंने ख़रीदा है 1 लाख हेक्टेयर, 1 लाख एकड़ ज़मीन इंग्लैंड में। और ये बहुत ही अमीर आदमी है। इन्होंने दुबई को बहुत इनोवेट किया है, एक रेगिस्तान से इतना बड़ा शहर बना दिया। इनका बहुत नाम है दुनिया में। इन्होंने ये अलग अलग कंपनीज़ के माध्यम से ख़रीदा है। पहले इन पे एलिगेशंस भी लगे थे इन्होंने कि टैक्स इवेजन किया है, लेकिन बाद में इनके वकीलों ने ये साबित किया, ये स्टेटमेंट्स दी कि इन्होंने अलग अलग कंपनीज़ के नाम पे ख़रीदा है, लेकिन सब कानून के तहत ही ख़रीदा है और कोई भी टैक्स इवेजन नहीं किया है। सो ये वहाँ के सबसे बड़े ज़मींदार बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हाईली रेडिकलाइज्ड यूथ अरेस्टेड इन दिल्ली फॉर लीकिंग सेंसिटिव मिलिट्री इंफॉर्मेशन टू फॉरेन इंटेलिजेंस? एक लड़का पकड़ा गया है दिल्ली की स्पेशल सेल ने पकड़ा है इसे। ये तरन तारण से है। इसका नाम है हरपाल सिंह। इसने बीएसएफ के और मिलिट्री के कंटोनमेंट एरिया की बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फॉरेन नेशनल्स को, फॉरेन इंटेलिजेंस को लीक करने की कोशिश की। इसने कहाँ कहाँ उनके बंकर हैं, कहाँ कहाँ पे वो उनकी चौकियाँ तैनात हैं, ये सब इंफॉर्मेशन लीक करने के लिए पाकिस्तान के पास ये इंफॉर्मेशन लीक कर रहे थे। इन्हें पकड़ा गया है दिल्ली से। तो मैं आपको इनकी अभी फ़ोटो भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अभय पराशर इंडिया टीवी के जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने ये न्यूज़ दी है, वन हाईली रेडिकलाइज्ड यूथ नेमली हरपाल सिंह अरेस्टेड फॉर पासिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टू फॉरेन एजेंसी, डिटेल्स ऑफ इंडियन आर्मी पर्सनल्स, आर्मी मूवमेंट्स, लोकेशन ऑफ आर्मी एंड बीएसएफ पोस्ट एंड बंकर ऑन आउटपोस्ट ऑफ इंडिया एंड ऑफ इंडो पाक बॉर्डर। और ये देखिए, ये वो लड़का है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये बहुत से लोगों को बहला लेते हैं धर्म के नाम पे या किसी और लालच देकर, पैसों का लालच देकर, जिसकी वजह से वो ऐसे काम कर लेते हैं और फिर सारी उम्र जेल में काटनी पड़ती है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच इंडियन फीमेल रेसलर वन हर मेडन गोल्ड मेडल एट एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप बीटिंग ताइपेस मैंग सुएन सी? तो ये ताइपी की मैन सुएंग सी को हराकर एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप में किसने मेडल जीता है? अपना पहला मेडल जीता है। ये जीता है हमारी विनेश फोगट जी ने। विनेश फोगट जी कौन है? आपने फिल्म देखी होगी दंगल में गीता और बबीता, आमिर खान वाली, वो जो थी उनकी कज़न है, फर्स्ट कज़न है, उनके चाचा जी की बेटी है ये विनेश फोगट। इन्होंने 2017 से हमारे देश के लिए काफ़ी मेडल्स जीते हैं और काफ़ी अच्छी रेसलर बन के उभरी हैं। ये देखिए इनकी फ़ोटो, ये एशियन चैम्पियनशिप की फ़ोटो है, जब इन्होंने ये बाउट जीता था उसके बाद की फ़ोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच कंट्री हैज़ प्लान टू लिफ्ट इट्स रेफ्यूजी कैप टू 15,000 बाय मई 2021? तो क्या होता है, हर कंट्री एक कैप देती है, अपर कैप डिसाइड करती है कि वो इतने रेफ्यूजी शरणार्थियों को अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा इतने शरणार्थियों को जगह देगी। जो बाइडन है, इन्होंने अपने जो मैनिफेस्टो है, जो अपने इलेक्शन प्रोमिसेस थे, उसमें ये कहा था कि वो इसको रेज़ कर देंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा डिसाइड की गई थी 15,000 की। इन्होंने कहा था कि हम 62,500 कर देंगे, लेकिन हाल ही में इन्होंने ये से पोस्टपोन कर दिया है। तो बहुत से लोग इस बात से नाराज़ भी हो रहे हैं कि जो बाइडन अपने प्रोमिसेस को डिले कर रहे हैं और अपने प्रोमिसेस फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने 62,500 कहा था, लेकिन अभी तक इन्होंने इसे बढ़ाया नहीं है और इसी पे फ्रीज़ कर दिया है।
यहाँ सबसे ज़्यादा रेफ्यूजीज़ ये अलग 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 देशों से जो भी रेफ्यूजीज़ आते हैं उन पर भी कैप लगाया जाता है। जैसे सेंट्रल एशिया से लगभग 2500 हैं, इस तरह से मैक्सिको से इतने हो सकते हैं, यूरोप से इतने हो सकते हैं, इस तरह से ये लगाया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट टू प्रिवेसी रेपुटेशन एक्सटिंग्विशेस आफ्टर डेथ। ये कहा है मद्रास हाई कोर्ट ने कि राइट टू प्रिवेसी रेपुटेशन ख़त्म हो जाता है आदमी के मरने के बाद। ये किस केस में कहा है? ये कहा है उन्होंने हम जो जयललिता थी, चीफ मिनिस्टर जयललिता, उनकी भतीजी हैं, उनकी भतीजी का नाम था जे दीपा। उन्होंने केस किया था कि उनके आप जानते ही होंगे कंगना रनौत की मूवी आ रही है थलाइवा, उनके ऊपर उन्होंने कहा था कि ये उनकी प्राइवेसी को ब्रीच करेगा और उनकी फैमिली को भी, क्योंकि किसी भी फिल्म को जब आप एक कैरेक्टर पे फिल्म बनाते हैं तो उनके रिश्तेदारों को भी कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा था ये मेरी पर्सनल प्राइवेसी को भी ब्रीच करेगा, लेकिन कोर्ट ने इसको नहीं माना और कहा कि मरने के बाद आदमी की कोई भी प्राइवेसी रेपुटेशन वो ख़त्म हो जाती है, वो उसकी प्राइवेसी का कोई ब्रीच नहीं हो सकता। तो इसको रूल आउट कर दिया है मद्रास हाई कोर्ट ने। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ Which language film Puglia has won the Best Foreign Award at Moscow Film Festival? तो मॉस्को में फ़िल्म फेस्टिवल में सबसे बेस्ट फॉरेन फिल्म का अवार्ड मिला है पुगलिया फिल्म को। ये किस लैंग्वेज की फ़िल्म है? ये है मराठी लैंग्वेज की फ़िल्म। ये दो बच्चे जो 10-10 साल के बच्चे हैं और एक कुत्ते, एक डॉग जो पग है, उसकी कहानी है। अभी इंडिया में इसे रिलीज़ करना बाकी है, अभी मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में ही इसे रिलीज़ किया गया है। तो इसको अभी तक 46 अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो ये बहुत ही मच वेटिंग मूवी है। ये बहुत ही रेपुटेशन मिली है इस मूवी को। और ये अब्राहम फिल्म्स है जिसके बैनर के अंडर ये बनी है, और इसके डायरेक्टर हैं विनोद सैम पीटर। कई बार सीधा यही पूछ लेते हैं कि इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके डायरेक्टर है विनोद सैम पीटर। और आपको मैं इस मूवी का पोस्टर भी दिखाता हूँ। ये है इस मूवी का पोस्टर। ये डॉग है और दो बच्चों की कहानी है। अगला क्वेश्चन है शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 कंसेक्यूटिव गोल्ड मेडल्स एट द एशियन चैम्पियनशिप। तो इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, कंसेक्यूटिव गोल्ड मेडल जीते हैं एशियन चैम्पियनशिप में। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है सरिता मोरे। सरिता मोरे ने 2 लगातार गोल्ड मेडल जीते हैं एशियन चैम्पियनशिप में। आइए मैं आपको इनकी पिक्चर दिखाता हूँ। ये है सरिता मोरे। ये राइट आफ्टर जब इन्होंने बाउट जीता था उसके बाद की पिक्चर है। ये बहुत अच्छी रेसलर हैं। ये 59 kg कैटेगरी में लड़ती हैं और इन्होंने 2 लगातार गोल्ड मेडल जीते हैं। रिसेंटली इन्फोसिस company has set up environmental, social and governance committee who has been appointed as the chairman of this committee। तो सोशल गवर्नेंस और एनवायरमेंटल कमेटी बनाई है। ये क्या करती है कि उस कंपनी की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है CSR के अंडर, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर। हर कंपनी कुछ एनवायरमेंटल और सोशल इश्यूज़ को लेकर काम करती है। उसी ऐसी ही कमेटी इन्फोसिस में बनाई गई है जिसकी चेयरपर्सन बनाया गया है किरण मजूमदार शाह को। किरण मजूमदार शाह जो ये रही, आप उनकी पिक्चर देख सकते हैं। ये बायोकॉन की फाउंडर हैं, तो चेयरमैन हैं। तो ये काफ़ी रिनोड पर्सनालिटी हैं इंडिया में। लड़कियों को बहुत इनको देखकर बहुत सीखती हैं लड़कियां, क्योंकि इन्होंने नारी शक्ति, विमेन एम्पावरमेंट को लेकर काफ़ी कुछ किया है इन कंट्री। बहुत से लोगों को ये जागृति मिली लड़कियों को कि इनके जैसा बना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है इंडियाज़ ट्रेड डिफिसिट नैरोज डाउन टू अप्रॉक्स व्हाट अमाउंट इन फाइनेंशियल ईयर 2020 कंपेयर टू $77 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2019। तो क्या हुआ है? ट्रेड डिफिसिट इंडिया का फरवरी महीने का है। ये फरवरी महीने में कम हो गया है फ्रॉम कंपैरेटिव। ये होता है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, यानी कि ये पिछले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसका क्या मतलब होता है कि पिछले साल फरवरी में जो आया था उससे वो 77 बिलियन का ट्रेड डिफिसिट था, लेकिन इस साल कितना है? इस साल आया है 12 बिलियन का।
तो इसका मतलब इंडिया ने ट्रेड डिफिसिट अपना कम किया है, यानी कि एक्सपोर्ट्स या तो एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं या इंपोर्ट्स कम हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए कि इंडिया का ट्रेड डिफिसिट कम हुआ है। देखिए पिछले साल कोविड की कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तभी तो इतना कोविड का हो हल्ला नहीं था फरवरी में, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ शुरू हो गया था। तो चाइना जो कि मोस्ट अफेक्टेड कंट्री थी और हमारी हाईएस्ट ट्रेड पार्टनर है, लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, तो उसकी वजह से इस साल हमारे इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो गए थे, लेकिन अब इस साल हमारे इंपोर्ट्स कम हुए हैं चाइना के साथ। तो इसलिए इसका आंसर है डी, $12 बिलियन। विच कंट्री हैज़ बैन द क्रिप्टो करेंसी पेमेंट्स। तो क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? वो ऐसी करेंसी होती है, आपने नाम सुना होगा बिटकॉइन। ये ऐसी करेंसीज होती हैं जो फिज़िकली ट्रेड नहीं की जाती, इनका कोई भी फिज़िकली अवेलेबल नहीं होती। आपने डॉगी कॉइन सुना होगा। ये हाईली स्पेकुलेटिव होती हैं, इनका रेट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए इनको ये ऑनलाइन ही ट्रेड होती हैं। जैसे बिटकॉइन की माइनिंग होती है, बहुत ही सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उसके ऊपर माइनिंग होती है। नॉर्मल जो हमारे पीसी होते हैं, हम ऑफिस में या घर में यूज़ करते हैं, उस पर इसकी माइनिंग नहीं हो सकती। तो इसको जापान में डेवलप किया गया था, इसकी शुरुआत जापान में की गई थी। तो ऐसी करेंसीज जो हाईली स्पेकुलेटिव हैं, क्रिप्टो करेंसी सारी ही स्पेकुलेटिव होती हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जाता रहता है इनका भाव। तो इसलिए इनको टर्की में बैन कर दिया गया है कि इनकी इकॉनमी पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा था इसका। कभी वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही थी, कभी ज़्यादा नीचे जा रही थी। आप जानते ही होंगे कि चाइना ने पीछे ही अपनी एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है और इनका अनुमान है कि वे थोड़े ही सालों में ये फिज़िकल करेंसी को बंद करके सिर्फ क्रिप्टो करेंसी पे ही अपना देश चलाएंगे। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट शायद अमेरिका भी शुरू करने जा रहा है, लेकिन सबसे पायनर जो है इसमें चाइना है। दैट्स इट फॉर नाउ डियर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ मैं आपसे कहूँगा कि मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और जो भी आपके कमेंट्स हैं प्लीज़ मैं उनको पूरा जवाब दूंगा। अगर आपको किसी बात पे डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ, बाय।